रहे थे कि मारो इनको। वो बिल्कुल बोल रहे थे कि भाई हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, लेकिन उनका यही वो था कि वॉइस लीक्स भी हुए हैं कि मारो इनको, मारना है, आगे नहीं छोड़ना है। फिर सबसे पहले जो हमारे, क्योंकि रियासत जो है ना चाहती थी कि ये चीज़ मीडिया के सामने ना आए, तो हमारी खुद की जो टीम जो कवरेज दे रही थी सोशल मीडिया में, सबसे पहले दावा उन पर बोला गया। मर्दों को घसीट रहे थे तो औरतों ने जब उनको बचाने की कोशिश की, मैं खुद गाड़ी के ऊपर चढ़ी कि मैं किसी मर्द को फिर से गुमशुदा उन्हें नहीं दूंगी इस रियासत की आदत। तो मेरे साथ जो है ना गाड़ी पे चढ़ी थी बोलान करीम की बहन, जिसके भाई को 10 साल से गुमशुदा किया है, जीशान जिसके बाप को जो है ना 10 सालों से गुमशुदा किया गया है, और अली शेर इतना छोटा बच्चा है 13 साल का, वो भी मेरे साथ चढ़ा था। हमें ये लग रहा था उस टाइम कि शायद रियासत जो है ना इनको नहीं ले जाएगी, शायद हमें तंग करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि रियासत ने हमारे लिए एक ही पॉलिसी बनाई थी, इनको मारना है लेकिन इनको नहीं छोड़ना है। गाड़ी स्टार्ट की गई, पहले मैं गिरी, बोलान करीम की बहन गिरी, गुलजार दोस्त गिरा, और बहुत से हमारे साथी जो इस गाड़ी से चिपके हुए थे उनको भी गिराया गया। फिर से हम डरने की जगह में गए, फिर से हमारे ऊपर फिर से तशद्दुद किया गया, और इस मरतबा 4 मरतबा, एक बार 2 मरतबा प्रेस क्लब आए और 2 मरतबा वहीं 26 नंबर पे, और औरतों को मारा गया, औरतों को घसीटा गया, और औरतों के हाथ, मेरे तो हाथ पाँव से मुझे उठाकर जो है ना गाड़ी में डाला गया। मैं बोलती रही कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बार बार बोल रहे थे पकड़ो इसको पकड़ो, इसको नहीं छोड़ना है, ये जो है ना दहशतगर्द है, प्लान है। तो जैसे ही हम थाने पहुंचने के बाद हमने यही कहा हमें किस जुर्म के लिए हमें गिरफ्तार किया गया है, तो कोई जुर्म नहीं बताया गया। वहाँ पर भी हमारे साथ जो है ना बेईमाना रवैया रखा गया। वुमेन पुलिस स्टेशन हमें जब ट्रांसफ़र किया गया तो सारे हमारे साथियों के मोबाइल छीने गए। बूढ़ी औरतें थी हमारे साथ, और बूढ़ी औरतों को भी हरासा किया गया। एक बूढ़ी अम्मा है हमारे पास, खलील अहमद की अम्मी है, उसके पास उसकी सिर्फ जो बेटा है उसका सिर्फ NIC उसके पास था, उसको वो NIC भी एक्सेस नहीं दे रहे थे। और बच्चों को हम तकरीबन 52 औरतें थी और 6 बच्चे थे हमारे साथ। ज़बरदस्ती हमें ऐसे सेल में रखा गया ना जहाँ पे फर्श था, नंगा फर्श था, ना हमें पानी दी गई। वहाँ पे दौरान हिरासत जो है ना हमारे साथी को एंजाइटी का अटैक भी हुआ। मैं चीखती रही क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, एंड आई वॉज असेसिंग आवर सिचुएशन। हमें पानी का एक बूंद भी नहीं दिया गया। बार बार चीख रहे थे कि इन्हें पेम्स हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया जाए, हम वहीं पे रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। और कुछ ऐसे पपेट लोगों को जो है ना एजेंट्स को बिठाया गया ताकि वो औरतों को चीख चिल्ला कर जो है ना उनको टॉर्चर कर सके। और सुबह भी हम लोग जो है ना बगैर फर्श के बाहर बैठे रहे, खाना वगैरह में कुछ भी नहीं दिया गया। एंड देन आफ्टर 2 बजे जो है ना मुझे फिर से अफ्ज़े बेजा में रखने के लिए मुझे पूरे इस्लामाबाद सिटी में गाड़ी में बैठकर घुमाया गया, ताकि फैमिलीज़ को, ये जो माशाल्लाह से हमारी 4 रुख की कमेटी थी, वो फैमिलीज़ को हरासा करके फिर से कोयटा भेज सके। लेकिन फैमिलीज़ ने जब जाने से फौरी तौर पर इनकार किया, और जब हमने मुश्तरका तौर पर ये फैसला किया कि हम इस्लामाबाद प्रोटेस्ट करने आए हैं तो प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसके बाद भी जो है ना हमारे बुकला के सामने, मीडिया के सामने जो है ना औरतों को हमला आवर हुए। मैं जब रिक्वेस्ट कर रही थी तो वो हमला कर रहे थे, वो एक एक को खींच कर घसीट कर जो है ना बच्चों की चीखें निकल रही थी। हम बार बार बोल रहे थे इनको छोड़ दें, ये इस्लामाबाद वाले हैं, इनको छोड़ दें, लेकिन कुछ भी कोई नहीं सुन रहा था। और एक ऐसी हालत बनाई गई जहाँ पे हमें ऐसा लगा कि हम शायद जो है ना ये जो जमहूरिया पाकिस्तान की ये जो रियासत है यहाँ पे नहीं है, बल्कि किसी मकबूजा कौम मुल्क में आए हैं जहाँ पर हमला आवर हो रहे हैं ये सिपाही, जिन्होंने रंग बिरंगी वर्दियाँ पहनी हुई हैं और जो गुस्से से देखकर हमें गालियाँ भी दे रहे हैं। और जब हमने रेजिस्ट किया तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जब कोई बलोच औरत रेजिस्ट कर रही थी तो उसका दुपट्टा खींचा जा रहा था, उसकी कमीज़ खींची जा रही थी, उसकी शलवार भी खींच रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो रेजिस्ट ना कर सके। जब औरतें बच्चे ये कामयाब हुए बस में जाकर बैठने में और बस को नहीं छोड़ा, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मुझे पकड़ा, मेरा मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया, मुझे खींचा गया। मैं चीखती रही कि क्यों कर रहे हो, तो सारे जो अफसरान थे उनका ऑर्डर था मारो इसको मारना है, इसको नहीं छोड़ना। तो 4 के करीब 4-5 के करीब कांस्टेबल आए कमरे में, लाइट बंद की और मुझे मारना स्टार्ट किया। मैं चीखती रही कि आप क्यों मुझे मार रहे हो, आप लोग ऐसा नहीं करो प्लीज़, आप लोग किसी और के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो, ये नहीं करो, हमारे साथ औरतें हैं, बच्चे हैं, क्यों हमें मार रहे हैं, जाओ। और जवाब में उनकी नफरत की इंतहा देके तो ये बोल रहे थे बलूचियों तुम लोग जाओ अपने मुल्क में, यहाँ पे नहीं रहना। और फिर जब 7 घंटे तक मुझे अफ्ज़े बेजा में रखा गया, बार बार मेरा मोबाइल फ़ोन नहीं दिया गया, बच्चे बूढ़े वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। 7 घंटे बाद मीडिया के प्रेशर से और जो हमारे साथी थे, खासकर जो ड्राइवर था, जब उसने इनकार किया कि मैं जो है ना गाड़ी नहीं चलाऊँगा, उसके बाद मुझे खोला गया। और उसके बाद जो है ना हमने कामयाबी से जो है ना अपने लोगों को इन्हीं जगहों में शिफ्ट किया। और अफसोस की बात, IG साहब ने ये भी झूठ बोला कि हमने इनको हॉस्टल्स में रखा है। हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ आए थे, क्योंकि हमारे कैंप इन्होंने उखाड़ दिए थे, हमारे कंबल इन्होंने फेंक दिए थे, हमारे जितने
جو لوگ آئے تھے ان کے پیاروں کی تصویریں تک انہوں نے پینٹ کی، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. اب بھی اتنے ایسے سینکڑوں خاندان یہاں پہ پیچھے جن کے کپڑے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ 4 دن سے ایک ہی جوڑی میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سب جب اٹھا دیا گیا تھا تب ہم لوگوں نے صرف اپنی انرجی قوت بچائے رکھی تاکہ ہم اگلے دن پریس کلب میں جو ہے نا، اسلام آباد پریس کلب میں اپنا احتجاج کنٹینیو کر سکیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دن بھی تقریباً 24 گھنٹے تک ہمیں تھریٹ کیا جا رہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا مجھے بتا دیں ابھی اجی کو سسپینڈ کر دیا گیا